सूक्ष्म शरीर आत्मा के बिना बिल्कुल डेड है, एक मिट्टी के बराबर है। यदि आत्मा सूक्ष्म शरीर के अंदर नहीं है और सूक्ष्म शरीर इस शरीर के अंदर नहीं है तो ये शरीर एक बॉडी के समान है। मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देता हूं। जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं और यदि उस गाड़ी में पेट्रोल ना डाला जाए तो वो गाड़ी एक डेड है, वो चलेगी ही नहीं। वो एक डब्बा है और डब्बे की तरह खड़ी रहेगी। पेट्रोल के बिना गाड़ी का कोई अस्तित्व नहीं है। और जैसे कि कोई पेड़ है, कोई भी पेड़ या पौधा, उसके अंदर आत्मा होती है और यदि वो आत्मा पेड़ पौधे के अंदर से निकल जाती है तो वो पेड़ सूख जाता है, वो पौधा सूख जाता है। इसी तरीके से यदि समुद्र के अंदर से कोई नदी निकली है, यदि समुद्र के अंदर से कोई नदी निकली है तो उस नदी का एक अस्तित्व है। और यदि वो नदी सूख गई, यदि वो नदी सूख गई फिर उस नदी का कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि आत्मा यदि किसी चीज के अंदर से निकल जाती है तो वो शरीर या वो पौधा या कोई भी चीज डेड है। तो आत्मा एक वो चीज है जिसके बिना ये सृष्टि अधूरी है, क्योंकि आत्मा से ही हर कुछ जीवन चल रहा है। कोई भी चीज है, चाहे वो इंसान है या जीव है, पेड़ हैं, पौधे हैं, कुछ भी है, वो आत्मा से ही चल रहा है। तो आत्मा इच्छा रहित है, आत्मा इच्छा रहित है। आत्मा की कोई इच्छा नहीं होती, ना आत्मा का कोई खाने को जी करता और ना ही आत्मा का, मतलब कहने का यह है कि आत्मा की कोई भी इच्छा नहीं होती। इच्छा तो सिर्फ सूक्ष्म शरीर की होती है। लेकिन आत्मा के बिना हर चीज बेकार भी है। आत्मा के बिना ना पेड़ पौधे ही हरे हो सकते हैं, ना पानी ही नदी में बह सकता है, ना आत्मा के बिना समुद्र का अस्तित्व है और ना आत्मा के बिना इस पृथ्वी का या इस ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे हम कह देते हैं ओम, ओम इस ब्रह्मांड की आत्मा है। काल, ओम इस ब्रह्मांड की आत्मा है। तो आत्मा के बिना किसी भी चीज का अस्तित्व वो नहीं है। जितना भी भोग लगता है किसी भी चीज को, भोग जो भोगता है वो सिर्फ सूक्ष्म शरीर भोगता है। आत्मा की ना कोई इच्छा होती है, ना उसका कोई भोग होता है। वो गुण रहित है, कोई गुण नहीं है उसमें।